हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना सोइल साइंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया था फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए, तो उसका अपने लेक्चर नंबर 4 हो गए थे। आज लेक्चर नंबर अपना 5 होने वाला है। ठीक है, तो आप अभी तक कोई स्टूडेंट हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लीज जाकर के देख लीजिए अच्छे से। आप पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको बिल्कुल लिंक करके कि कैसे अपन सोइल की क्वालिटी, कैसे सोइल का हेल्थ के बारे में, और कैसे सोइल की क्वालिटी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो अपनी प्रॉब्लमेटिक सोइल क्रिएट हो रही है, मतलब अपनी सोइल के अंदर प्रॉब्लम, अपनी मृदा के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उन सब की अपन ने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, तो अपना लेक्चर नंबर जो 4 हुआ था, जिसके अंदर अपन ने अपनी जो सोल्ट इफेक्टेड सोइल थी, मतलब जो प्रॉब्लमेटिक सोइल थी, जिसके अंदर अपन ने एसिडिक सोइल मतलब क्षारीय मृदा, बेसिक सोइल मतलब जो अपनी बेसिक सोइल थी, मतलब जो क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा, उसके साथ में लवणीय मृदा, इसके अंदर अपन ने डिवाइड किया था। तो उसका कंप्लीट अपन ने पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ लिया बिल्कुल। साथ में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स रखना और समझना। मैं हिंदी में भी यहाँ पर साथ साथ में बोल रहा हूँ, तो आप उसे रिवाइज करोगे ना तो आपको बिल्कुल एक एक चीज कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यदि सच में आपको पसंद वगैरह आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए और कमेंट्स वगैरह करते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो हमारे को उस चीज से मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को जो लिख कर रहे हैं हम वो आपके लिए अच्छे से लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर की अपन बात करेंगे। तो लेक्चर में जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट टाइम जो मतलब लेक्चर नंबर अपना जो 2 नंबर का लेक्चर हुआ था, 2 नंबर का जो अपना लेक्चर हुआ था, उस 2 नंबर के लेक्चर में आपको मैंने टाइप्स पढ़ाया था। आप बोलो कौन सा टाइप सब। आपको मैंने फिजिकल जो प्रॉपर्टी थी उसके बेसिस पे आपको मैंने कुछ सोइल बताया था, उसके साथ में आपको मैंने ये अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उसके बेसिस पे सोइल बताया था। तो उसके अंदर अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने मोटा मोटा 3 यहाँ पर सोइल का टाइप यहाँ पर अपने पढ़ लिया। ठीक है, 3 सोइल अपने पढ़ लिए। उसके बाद में अब जो अपन फोर्थ नंबर की सोइल इसके अंदर पढ़ेंगे वो अपने पढ़ेंगे तो एसिडिक सल्फेट साइड टाइप, जो एसिडिक सल्फेट सोइल है उसकी यहाँ पर बात अपन करेंगे। ठीक है, एसिडिक सल्फेट सल्फेट सोइल, उसी के साथ में जो अपनी 5 नंबर की यहाँ पर आएगी वो आएगी कैलकेरियस सोइल की बात करें। ठीक है, कैलकेरियस सोइल की बात करें तो आज का अपना लेक्चर जो होने वाला है इन दोनों एसिडिक सोइल के ऊपर होने वाला है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना क्लियर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एसिडिक एसिडिक सल्फेट सोइल, उसी साथ में कैलकेरियस सोइल, ये अपने इसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपने क्लासिफिकेशन के अंदर बात कर लिए थे। इसके बाद अपना लेक्चर नंबर, ये आज बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपना लेक्चर नंबर जो 6 होगा, आपको पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, तो लेक्चर नंबर 6 होगा अपने फिजिकल जो प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होने की वजह से, अपना बदलाव होने की वजह से अपने के अंदर सोइल के अंदर किस चीज में अपनी प्रॉब्लम हो रही थी, इसके अंदर अपने पढ़ाया था। इसके अंदर आपको मैंने पढ़ेंगे इरोडेड सोइल, मतलब जो सोइल इरोजन की वजह से सोइल के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको बोलते हैं इरोडेड सोइल। उससे हमें कम्पैक्ट सोइल की बात करेंगे यहाँ पर, कॉम्पैक्टेड सोइल की बात करेंगे। उसी साथ में यहाँ पर बात करेंगे अपन। ठीक है, कॉम्पैक्टेड सोइल की बात करेंगे, इरोडेड सोइल की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फ्लोडेड सोइल, मतलब फ्लूडिंग एरिया, मतलब जहाँ पर बाढ़ आ गई थी वहां पर जिस एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम देखी गई थी उसके अंदर पढ़ेंगे फ्लोडेड सोइल के बाद कॉम्पैक्टेड सोइल। और इसके बाद में पोलूटेंट सोइल, मतलब कुछ पोलूटेंट की वजह से, पोलूटेंट सोइल की वजह से, मतलब किस प्रकार से अपना सोइल प्रदूषित होती है, वो पोलूटेड सोइल की बात यहाँ पर करेंगे। तो ये अपना लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा इन सोइल के ऊपर, जिसको ये अपन क्या क्या बोल रहे थे अपन, फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा था ये अपने को, फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से अपने को देखने को मिल रहा था। और ये जो सब हमने पढ़ा है ये सब हमने किसकी वजह से पढ़ा है, केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से हमने यहाँ पर अपने को पढ़ा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं, ये अपना मोटा मोटा अपना थीम मैं आपको सेट कर दिया माइंड में कि एक्चुअल में सर आप पढ़ने वाले, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपना जो अब ये होने वाला है फर्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक अपन बात करेंगे स्टूडेंट, जो फर्स्ट टॉपिक अपना है एसिडिक सोइल। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक अपना है यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे एसिडिक। लास्ट अपन ने बात कर ली थी एसिडिक सल्फेट सोइल की, सॉरी एसिडिक नहीं, एसिडिक सल्फेट सोइल की बात करेंगे। अब सर ये एसिडिक सल्फेट सोइल क्या है, एसिडिक सोइल आपने पढ़ा दिया लेकिन इसमें सल्फेट आपने ऐड कर दिया, ये नया चीज क्या आ गया, बिल्कुल स्टूडेंट आपको बताएंगे, इस चीज की बात अपन करेंगे। तो ये क्या चीज है एसिडिक सल्फेट सोइल, इसमें क्या होता है, इसको अपन और नाम से जानते हैं, अदर नेम भी आप इसके याद रख सकते हो। एक होता है खारी, खारी के नाम से इसको जानते हैं, उसी साथ में पोकारी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, जब में कैट के लिए के नाम से भी इसको जानते हैं, क्यों कैट के लिए क्यों बोलते हैं, इसके अंदर अदर 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 इसके अंदर ये अदर नेम इसके। ठीक है, ये क्या है इसके अंदर अदर नेम, अपनी जो सल्फेट सोइल है इसके क्या है यहाँ पर अदर नेम यहाँ पर होने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, जो कैट के लिए इसको लिए बोलते हैं क्योंकि इस सोइल के अंदर जब इसकी सोइल जब क्रिएट होती है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसके अंदर बिल्ली की जो आई होती है
उसकी जैसे कैट बिल्ली की आई जैसे यहाँ पर शेप अपने को दिखाई देती है इस टाइप की, यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन कैट क्री सोइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद किस बात करें अपन, ये सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलती है, तो सबसे ज्यादा ये मिलती है हमारे को अपने जो केरला जो रीजन होता है, केरला के रीजन के अंदर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो दूसरा एक किसकी वजह से होती है, तो ये दूसरा आपको बता दूं मैं, तो अपना पायराइट होता है, FeSO2 मतलब पायराइट। पायराइट बोले या इसके अंदर अपन और बोल दें जितने भी अपने सल्फाइड्स होते हैं, तो ये सल्फाइड की वजह से अपने को प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। जब अपनी सोइल के अंदर सल्फाइड जो होते हैं, सल्फाइड की मात्रा जब कम ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, किस कंडीशन में देखने को मिल रहा है, सल्फाइड मतलब H2 माइनस। ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में अपने को सल्फेट सोइल देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलती है, केरला के अंदर मिलती है। इसको अपन खारी नाम से, पोकारी नाम से, कैटकिले के नाम से इसको अपन जानते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या चीज है। अभी इसका सर मतलब जो एसिडिक सल्फेट सोइल है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, मतलब क्यों इसके अंदर एसिडिटी बढ़ती है, उसकी अपन यहाँ पर अपन बात करेंगे। जैसे मेरे पास ये सोइल है, ठीक है, ये मेरा सोइल का सरफेस है, तो ये जो सोइल का सरफेस है, इस सोइल की सरफेस की मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके पास। तो सोइल की सरफेस है, ये सोइल की सरफेस है। अब मेरे पास क्या कंडीशन हो रही है कि यहाँ पर पानी की ज्यादा अमाउंट होने की वजह से, जैसे पानी की यहाँ पर ज्यादा अमाउंट होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, सल्फेट है। बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या पड़ा है, यहाँ पर सल्फेट पड़ा है। और आपको सभी को पता है इसके अंदर अपनी जो सोइल है, इसके अंदर क्या है, माइक्रोब्स भी है। क्या है, माइक्रोब्स भी है इसके अंदर। उसी साथ में कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी वगैरह भी होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन इसका होता है, तो रिडक्शन की वजह से ये क्या बनता है, यहाँ पर एसिडिटी एसिडिटी खोज यहाँ पर कर देता है। जैसे ही यहाँ पर ये यहाँ पर क्या क्या भरा है, पानी भरा है, क्या भरा है, यहाँ पर वाटर भरा है। ठीक है, ठीक है, वाटर। और जैसे ही वाटर का ड्रेनेज हुआ, क्या हुआ, ड्रेनेज हुआ, मतलब जो एक्सेसिव वाटर था इसका हमने निष्कासन कर दिया, ड्रेनेज कर दिया यहाँ पर। जैसे इसका ड्रेनेज हुआ, तो ड्रेनेज होने से क्या हुआ कि एक्सिस वाटर निकल गया। अब एक्सिस वाटर जैसे यहाँ से निकला, तो यहाँ पर क्या होता है, एयर फ्लो हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, O2 जाएगी। अब जब O2 यहाँ पर जाती है, तो ये जब O2 जाती है, तो O2 क्या करती है, जो FeSO2 होती है, इस FeSO2 के साथ में जैसे यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो ये क्या बना लेता है, यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर बना लेता है। उसके साथ में यहाँ पर वाटर तो प्रेजेंट था ही, तो H2SO4 बना देता है। और H2SO4 आपको बताया कि क्या होता है, ये अपना एसिडिक कंपाउंड, बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रॉन्गली जो एसिडिक होता है, वो अपना क्या होता है, H2SO4 यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने को कहाँ देखने को मिल रही है, जब जब अपना ड्रेनेज हो रहा है और एरोबिक कंडीशन हो रही है। जैसे ही इसके अंदर आप अपन देख भी सकते हो, जैसे ही क्या हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, यहाँ पर ड्रेनेज हो रहा है, उसी साथ में एरोबिक कंडीशन आ रही है। और एरोबिक कंडीशन किसकी वजह से आ रही है, ड्रेनेज की वजह से, मतलब पानी वहां पर से रिमूव हो रहा है। पहले यहाँ पर वाटर लो कंडीशन थी सर, और वाटर लो कंडीशन जैसे रिमूव हुई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2SO4 बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जैसे H2SO4 बन जाएगा, तो पीएच यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो अपन बात करें, जो अपनी एसिडिक सल्फेट जो सल्फेट सॉइल होती है, उस एसिडिक सल्फेट सॉइल की जो बात करूं मैं, तो इस एसिडिक सल्फेट सोइल के अंदर जो पीएच होती है, वो 4 से कम यहाँ पर अपने को पीएच देखने को मिलती है। ठीक है, तो लेस देन 4 यहाँ पर आपको पीएच देखने को मिलती है, किसकी, अपनी एसिडिक सोइल के अंदर। तो आपको मैंने इसका प्रोसेस बता दिया कि अपना एसिडिक सोइल जो है, इसका क्या प्रोसेस है यहाँ पर, कि जो इसकी जो पीएच है, वो लेस देन कितनी होती है, पीएच जो होती है इसकी लेस देन 4। उसकी पीएच कितनी होती है, लेस देन 4 यहाँ पर पीएच आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ में इसका नेक्स्ट पॉइंट के दिया अपन बात करें कि जो अपनी एसिडिक जो सल्फेट सोइल है, इस एसिडिक सल्फेट सोइल की बात करें, तो इसके अंदर बेस्ट कौन सी क्रॉप होगी सर, जब आप इतनी प्रॉब्लम बता रहे हो कि इतना इतना ज्यादा एसिडिटी होता है कि 4 से भी नीचे एसिडिटी चल रहा है, मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली एसिडिक सोइल अपने को देखने को मिलती है। कौन सी, एसिडिक जो सल्फेट सोइल होती है, जिसको अपन कैट किले के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन जो ग्रो करते हैं, तो इसके अंदर अपन राइस ग्रो कर सकते हैं। राइस का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कल्टीवेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी जो राइस होती है, तो राइस की जो क्रॉप होती है, तो उसका यहाँ पर आसानी से अपन कल्टीवेशन कर सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इसके अंदर एसिडिक सल्फेट सोइल के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, किसकी बात कर लिया हमने, एसिडिक सल्फेट सोइल। इसको आप पॉइंट भी डाल सकते हो, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी टाइप की सोइल पढ़ रहे थे अपन, केमिकल टाइप की सोइल पढ़ रहे थे। तो आप क्या नंबर यहाँ पर 4 नंबर का अपना यहाँ पर सोइल यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपने पास आती है,
तो नेक्स्ट जो अपने यहाँ पर आती है, जो नेक्स्ट मैंने आपको 6 नंबर की जो सोइल पढ़ाया वो कौन सी बताया मैंने आपको, कैलकेरियस सोइल। ठीक है, तो 6 नंबर की जो सोइल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कैलकेरियस सोइल। फोर्थ नंबर की जो आपको यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैलकेरियस सोइल। ठीक है, इसकी बात करेंगे कैलकेरियस सोइल। जो कैलकेरियस सोइल है, तो सबसे पहले आपको इसको समझना है, नाम से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर कैलकेरियस मतलब यहाँ पर हम कैल्शियम की बात करेंगे, और कैल्शियम की जब जब बात करेंगे तो यहाँ पर किसकी बात करें हम, सब कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये जो कंडीशन अपन लोगों को देखने को मिलती है सर, कब देखने को मिलती है, कि नाम से ही आता है कैलकेरियस मतलब कैल्शियम, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी इसके अंदर डिपोजिशन होता है, इकट्ठा हो जाता है अपने को डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे जैसे इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन ज्यादा होता है तो उस सोइल को अपन क्या बोलते हैं, कैलकेरियस सोइल। और जैसे आपको पता है कैलकेरियस जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है थोड़ा हार्ड नेचर का होता है, तो ये अपने सोइल को क्या कर देता है, यहाँ पर हार्ड भी कर देता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, डिकम्पोजिशन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इसकी बात करें अपन रीजन की, मतलब किस वजह से हो रहा है ये, इसकी रीजन की या कारण की बात करें उसकी अपन यहाँ पर बात देखते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जो अपनी सोल्ट इफेक्टेड सोइल थी वो किस में हो रही थी, ड्राई एरिया में हो रही थी। तो ये भी किसके अंदर होती है, कौन से एनवायरमेंट की बात करें, इन एनवायरमेंट, इन जो क्लाइमेट की बात यहाँ पर करें तो कौन से क्लाइमेट में यहाँ होती है, जो अपना एरिड क्लाइमेट होता है उसके अंदर अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरा इसका रीजन की बात करें, फर्स्ट रीजन अपना ये हो गया, दूसरा इसके रीजन की बात करें तो क्या होगा, इसका पेरेंट मटेरियल। मतलब पेरेंट मटेरियल में बात करूँ जो लाइम स्टोन होता है, अपनी जो सोइल होती है, सोइल के अंदर लाइम स्टोन होने की वजह से, मतलब लाइम स्टोन किसकी तरह बिहेव करेगा, पेरेंट मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। जब लाइम स्टोन होता है तो लाइम स्टोन में क्या होता है, ये लाइम स्टोन की वजह से ही अपने को कैल्शियम कार्बोनेट अपनी जो लेयर होती है उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो जिसके दो रीजन आ गए यहाँ पर अपने पास, कि सर आपने दो रीजन बता दिया, एक तो इन क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो एरिड कंडीशन में यहाँ पर सूखा है, और सूखा का मैंने आपको कल भी बताया दिया था, इसके अंदर प्रोसेस होती है कैल्सिफिकेशन। ठीक है, कैल्सिफिकेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, और कैल्सिफिकेशन जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें क्या होता है, कल भी मैंने आपको समझा दिया था, इसके अंदर जो अपनी सोइल होती है, सोइल में क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर जैसे ही अपनी यहाँ पर सोइल है, ठीक है आपको दिख रहा हो सभी, तो ये सोइल है, तो इस सोइल के अंदर क्या हो रहा है कि सोइल के अंदर अपनी यहाँ पर एरिड कंडीशन है, और एरिड कंडीशन की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एरिड की वजह से यहाँ पर क्या है, सूखा है, वाटर कम है। तो वाटर कम होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर नीचे से वाटर आता है, ठीक है, नीचे से वाटर आता है, अपने साथ में क्या लेके आता है, सोल्ट को लेके आता है, और सोल्ट को यहाँ पर जैसे लेके आ आता है, और जैसे यहाँ पर अपना हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जैसे यहाँ पर वाटर आता है तो वाटर क्या करता है, यहाँ पर वेपर बन के निकल जाता है, और वेपर बन के निकल जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर सेम प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होता है। ठीक है, तो ये वाटर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अपने साथ में लेकर आता है तो यहाँ पर आकर के लेयर को फॉर्मेशन कर देता है, जिसको बोलते हैं अपन कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस की वजह से कैलकेरियस सोइल किसके अंदर हो रही है, यहाँ पर अपने एरिड क्लाइमेट के अंदर हो रही है। उसी के बाद बात करें लाइम स्टोन की, तो लाइम स्टोन की वजह से मतलब पेरेंट मेटेरियल की अपन बात करें, आपने देखा होगा लाइम स्टोन की चट्टाने वगैरह होती है तो उसके पास आसपास का एरिया होगा। फाइनली अपना सोइल का फॉर्मेशन किससे होता है, चट्टाने से होता है, और चट्टान जब टूट करके, और जब ऑलरेडी मेरे पास जब कैल्शियम कार्बोनेट की लाइम की चट्टाने मेरे पास हैं, तो सीधी सी बात है मेरे पास पास का जो एरिया होगा वो किस टाइप की सोइल का देखा जाएगा, कैलकेरियस सोइल का। तो ये दो रीजन आपको देखने को मिल रहा है इन क्लाइमेट के कंडीशन के बारे में, उसके बाद में लाइम स्टोन के बारे में। यदि आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करेंगे, दो बात अपन ने कर लिया, उसके बाद इसके अंदर बात करेंगे इसकी क्लास को लेकर के। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, इसकी क्लास की अपन अपनी बात करेंगे, क्लास की बात करें उसी साथ में परसेंटेज ऑफ CaCO3। तो CaCO3 इसके अंदर अपन टोटल जिसके अंदर बात करेंगे, तो टोटल इसको अपन ने डिवाइड किया है, इसके अंदर अपने को इसकी क्लास के अंदर 4 क्लास के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लास को अपन उधर लिख लेते हैं, इधर आपको नहीं दिखेगा। अपन बात किसी कर रहे हैं, अपन क्लास की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी क्लास होगी इसके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं, किसके परसेंटेज के बेसिस पे, अपने कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट इसके अंदर क्लासेज की बात करते हैं, उसके साथ में परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की जो परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो इसको टोटल 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया, इसको 4 क्लासों में किया है। जैसे सबसे बात करते हैं, पहले जो आएगी नॉर्मल जो कैलकेरियस सोइल होगी। ठीक है, तो नॉर्मल सोइल की बात करेंगे, नॉर्मल कैलकेरियस सोइल की। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, दूसरी अपन यहाँ पर बात करेंगे कि जिसके अंदर थोड़ा सा मतलब कुछ अमाउंट में अपने को क्या मिलता है यहाँ पर
स्लाइटली जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल बोल सकते हैं या नॉन नॉन बोलते हैं, नॉन कैलकेरियस सोइल किसके अंदर अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन कैलकेरियस मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार का अपनी नॉन कैलकेरियस सोइल होगी, जिसके अंदर स्लाइटली स्लाइटली कैलकेरियस। स्लाइटली के बाद में थर्ड जो आता है यहाँ पर मॉडरेट आता है, ठीक है। मॉडरेट कैलकेरियस। उसके बाद में जो हाईली स्ट्रॉन्ग जो कैलकेशियम आएगी यहाँ पर, मतलब एक्सट्रीमली कैलकेरियस। एक्सट्रीमली कैलकेरियस। एक्सट्रीमली कैलकेरियस सोइल आ जाएगी। तो इसके अंदर अपन नो वाली बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है सभी को, आपने पता है फंडामेंटल में तो अपना अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है। तो अपन अर्थ क्रस्ट के अंदर बात करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट के आपने देखा होगा, तो कैल्शियम की जो परसेंटेज होती है, तो कैल्शियम की परसेंटेज 3.36, वो सॉरी 63 के समथिंग यहाँ पर आपको साढ़े मतलब 3.5 के लगभग आप इसको अप्रोक्स वहां पर मान सकते हो। तो 3.5 के आसपास आपको कैल्शियम देखने को मिलता है अपना किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। और अर्थ क्रस्ट से ही आपका क्या मिलता है, सोइल का फॉर्मेशन। अपना जो भूपटल होता है, भूपटल से अपना मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण होता है कैल्शियम, सीधी सी बात है, कैल्शियम उसके अंदर अपने को 3.5% देखने को मिल रहा है। तो सेम परसेंटेज इसका थोड़ा सा अपन इंक्रीज कर देंगे परसेंटेज। तो यहाँ पर नॉन कैलकेरियस है, मतलब किसी प्रकार का इसके अंदर अपन डाटा नहीं होगा, तो नील डाटा यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ पर नेक्स्ट यदि बात करें अपन, तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो कैलकेरियस स्लाइटली जो होगी इसमें क्या होगा, अपना जो सोइल का परसेंटेज होगा ये क्या होगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 5 होगा। उसके साथ में इसके अंदर अपन देखेंगे तो 5 से 15 के बीच में होगा, उसके बाद ग्रेटर देन 15। तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पर, रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये आप रेशियो की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ग्रेटर देन 50 हो गया, मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली क्या हो गया। और किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन, इसके अंदर परसेंटेज के अंदर बात यहाँ पर कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ आपका कि अपन ने कैलकेरियस सोइल पढ़ा। सर कैलकेरियस सोइल किसकी वजह से हो रही है वो मैंने आपको समझा दिया, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और क्यों हो रहा है इसका प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। इन क्लाइमेटिक एरिड कंडीशन वगैरह में आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पर नेक्स्ट जो है, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि ये कैसे अपने को अपने इफेक्ट डालती हैं, अपने को अपनी जो सोइल होती है, मतलब प्लांट ग्रोथ होती है, उस प्लांट ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट डालती हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग आ गई, ठीक है सर आपने पढ़ा दिया कि अपनी जो सोइल थी ये इफेक्ट डाल रही है। तो इफेक्ट डालने के साथ साथ में क्या कर रहा है ये, कि अपनी जो सोइल है वो इफेक्ट डाल रही है, किसके ऊपर डाल रही है, तो उसकी इफेक्ट देखेंगे, मतलब इफेक्ट ऑफ कैलकेरियस सोइल, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैलकेरियस सोइल ऑन प्लांट ग्रोथ, अपनी जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसके ऊपर अपन कैलकेरियस सोइल का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, कैलकेरियस सोइल के इसके अंदर इफेक्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इफेक्ट यदि अपन बात करें तो इसके अंदर अब सबसे पहले अपन इफेक्ट इसका पड़ेगा, जो कैल्शियम का पड़ेगा। जो फर्स्ट जो इफेक्ट होता है वो होता है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के अपन, अपना जो सोइल होता है उस सोइल की फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है। तो पहला जो यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। मतलब अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज हो जाती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के कैसे चेंज हो रही है सर, उसको बताते हैं आपको। आपने पढ़ा होगा फ्लोकुलेशन और डीफ्लोकुलेशन, दो दो चीजें आपने पढ़ा होगा। तो जो अपना कैल्शियम है, ठीक है, जो अपना कैल्शियम है, जो कैल्शियम क्या काम करता है, ये करता है फ्लोकुलेशन का। मेरे पास जो पार्टिकल है, ये छोटे छोटे मेरे पास सोइल पार्टिकल्स है, ठीक है। क्या है ये, सोइल, सब सोइल के पास क्या है, पार्टिकल है। जैसे ये सोइल के पार्टिकल्स हैं, ये सोइल के पार्टिकल, कैल्शियम क्या करता है इनको, कैल्शियम जैसे यहाँ पर आता है तो कैल्शियम क्या काम करता है, इसको इनको जोड़ देता है, मतलब इनका पुंज की फॉर्म में क्या कर देता है, एग्रीगेट फॉर्मेशन कर देता है। और जैसे पुंज की फॉर्म में एग्रीगेट फॉर्मेशन कर देता है, इस जो प्रोसेस होती है इनको जोड़ना, इसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन। और यहाँ पर यदि एक्सिस में यहाँ पर सोडियम होता है, तो जो सोडियम आ जाता है तो इसको बोलते हैं डीप फ्लोकुलेशन। तो ये दो प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर सोडियम अपने पास ज्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या कर देता है, फ्लोकुलेशन कर देता है। और जैसे फ्लोकुलेशन करता है तो आपको पता है, जैसे एग्रीगेट फॉर्म कर दिया, अब एक एग्रीगेट ये है और एक एग्रीगेट मेरे पास ये है, तो ये एग्रीगेट अलग अलग एग्रीगेट में यहाँ पर पड़े पड़े हैं मेरे पास, और ये अलग अलग एग्रीगेट यहाँ पर पड़े हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर पोर स्पेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो अपना सोइल के अंदर जो पोर स्पेस था उसको इंक्रीज कर देते हैं। और जैसे ही पोर स्पेस इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि सर वाटर का जो रिटेंशन होगा वो भी यहाँ पर सोइल में नहीं होगा। तो जो वाटर रिटेंशन है, वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी अपनी सोइल की,
वो भी क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन बढ़ गया, मतलब स्पेस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ये अपनी डैमेज कर दिया। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को डैमेज कैसे किया वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये फिजिकल डैमेज प्रॉपर्टी को डैमेज करता है अपना कैल्शियम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको जो मैंने बताया ये कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इसके अंदर बात करेंगे तो वो नेक्स्ट आता है इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक जो आता है अपना अवेलेबिलिटी ऑफ, तो सेकंड इसके अंदर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ उसको अपन समझते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो सबको पता है कि एक क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉक्सिसिटी होती है। आपको आपने न्यूट्रिएंट का चैप्टर पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर, अपने सोइल का जो चैप्टर था उसके अंदर न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने सबने पढ़ा होगा कि जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्या करते हैं सर, टॉक्सिसिटी शो करते हैं। ठीक है, जैसे टॉक्सिसिटी शो करता है, कौन करता है, न्यूट्रिएंट। कोई भी अमाउंट में कोई यदि एक सिंगल न्यूट्रिएंट होता है, ये सिंगल न्यूट्रिएंट जब क्या कर देता है, ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। ठीक है, कौन सा, जैसे ज्यादा अमाउंट में सिंगल न्यूट्रिएंट होता है, ये सिंगल न्यूट्रिएंट अमाउंट में ज्यादा होने की वजह से क्या कर देता है सर, टॉक्सिसिटी कोज करता है यहाँ पर। ठीक है, टॉक्सिसिटी कोज करने का मतलब क्या हो रहा है, मतलब विषाक्तता उत्पन्न कर रहा है। अपना जो सोइल है उसके अंदर क्या उत्पन्न कर रहा है, विषाक्तता उत्पन्न कर रहा है। मतलब जैसे विषाक्तता उत्पन्न करने का मतलब क्या हो गया कि अदर जो एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर कैल्शियम ज्यादा होता है और ये जो कैल्शियम ज्यादा हो गया यहाँ पर, और कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से क्या करता है, ये अदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, उनकी अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसकी अवेलेबिलिटी को कम करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट बोलते हैं अपने प्लांट के अंदर। ठीक है, जैसे कैल्शियम ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, जितने भी अपने फेरस है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ठीक है, उसी साथ में पोटेशियम है, इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है उसको क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, कम कर देता है। किसको कम कर देता है, अवेलेबिलिटी को। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर डाल रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट को। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट को कैसे डाल रहे हैं वो मैंने आपको इसके अंदर समझा दिया। ठीक है, तो दो मैंने आपको पॉइंट बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे डैमेज कर रहा था, फ्लोकुलेशन के बाद से पोर स्पेस कम कर रहा था, जैसे पोर स्पेस कम कर रहा था तो उसकी वजह से यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट जो अपना आ जाता है वो आता है यहाँ पर, जो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी। जो थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर वो है एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एरोबिक एंड एनोरोबिक, मतलब वायवीय एंड अवायवीय दोनों टाइप के अपने सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सर, देखने को मिलते हैं। तो ऐसा इसका क्या इफेक्ट पड़ गया, बिल्कुल इफेक्ट पड़ गया दोस्तों। कैसे इफेक्ट पड़ा, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, जब ड्राई कंडीशन होगी तो सीधी सी बात है, ड्राई कंडीशन में क्या क्रिएट करता है अपने सॉइल के अंदर, वाटर की स्टेसिटी वो करता है, मतलब वाटर का क्या इसमें प्रेजेंस होती है वो कम हो जाती है। और जैसे वाटर का प्रेजेंस कम होगा तो अपने को माइक्रोब्स को जिंदा होने के लिए तो पानी की जरूरत होती है, साथ में एयर की भी जरूरत होती है, और एयर अपने वाटर में अंदर डिजोल्व होती है, तो उसकी वजह से क्या कर देगा, मॉइस्चर पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, किसके ऊपर डाल देता है, ये मॉइस्चर पे ऊपर फेंक। जैसे ड्राई लैंड होगी, ड्राई कंडीशन अपने आ जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, तो ये मॉइस्चर मॉइस्चर जो अपनी होती है उसको कम कर देता है। और आपको पता होगा, आपने वर्मी कंपोस्ट वगैरह पढ़ा है, वहां पर अपन देखते हैं यहाँ पर अपने को मॉइस्चर 60 से 70% मॉइस्चर रखना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, कैल्केरियस सोइल अपन देखने को मिल रहा है, और उस कैल्केरियस सोइल में जब मॉइस्चर परसेंटेज बहुत कम है तो मॉइस्चर परसेंटेज कम होने की वजह से जो अपनी एक्टिविटी ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर मॉइस्चर कम होता है तो मॉइस्चर कम होने से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर अपनी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थी उनकी क्या होगी, एक्टिविटी यहाँ पर क्या होगी, रिड्यूस हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो आपको। जब अपने जितने भी माइक्रोब्स थे उनकी एक्टिविटी कम होगी। आपको बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से देखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्टिविटी पे डिपेंड कम कर रहे हैं, न कि अपने माइक्रोब्स को बिल्कुल मार रहे हैं। ऐसा कंडीशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि ऐसा कंडीशन होगी तो अपने फिर डिकम्पोजिशन वगैरह होगा ही नहीं। डिकम्पोजिशन बहुत स्लो कर देता है, क्योंकि इनकी जो नेचर है ये क्या है, थोड़ा मॉइस्चर में रहना पसंद करते हैं अपने माइक्रोब्स। तो जब मॉइस्चर प्रॉपर नहीं मिलेगी तो अच्छे से वर्क डाउन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, अपने को अच्छे से खाना वगैरह नहीं मिलेगा तो अपनी एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। जब एफिशिएंसी कम होगी तो अपना जो अपना काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। तो अपनी क्या हुआ, अपनी एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ा, न कि अपनी लाइफ साइकिल के ऊपर इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ऊपर क्या करता है, इफेक्ट यहाँ पर डालता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे अपने प्लांट ग्रोथ की इफेक्ट डालता है।
है। तो 3 यहाँ पर आपको मैंने रीजन बताया, जिस 3 रीजन की वजह से ये क्या करता है, यहाँ पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अपनी मैनेजमेंट ऑफ कैलकेरियस सोइल। अपन कैसे कैलकेरियस सोइल का मैनेजमेंट कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। सर ठीक है सर, हमारी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो गई कि हमारे क्या हुआ, कैलकेरियस सोइल का फॉर्मेशन है आसपास, तो उसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना इसका होगा मैनेजमेंट ऑफ अपना कैलकेरियस सोइल है, उसका मैनेजमेंट यहाँ पर अपन देखने वाले। अब इसके अंदर कौन कौन सी अपन जो प्रैक्टिस है वो कैसे अपन फॉलो करेंगे उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी सॉइल है, मतलब कौन कौन सी प्रैक्टिस है जिसके अंदर अपन देखेंगे कि इसका अपन कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कैलकेरियस सॉइल के अंदर भी अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके अंदर फर्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना टिल्लेज ऑपरेशन। ठीक है, तो अपन टिल्लेज ऑपरेशन से मतलब अपन प्लॉगिंग वगैरह करके के इसको क्या कर सकते हैं, अपन अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपनी जो कैल्शियम की जो अमाउंट थी उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब टिल्लेज ऑपरेशन से कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, टिल्लेज ऑपरेशन, अब टिल्लेज ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरियस सोइल की वजह से मेरे पास हार्ड लेयर बन गई। अब जो हार्ड लेयर बन गई मेरे पास सोइल है, और सोइल की हार्ड लेयर बन गई किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और तो मैं क्या करूंगा, टिल्लेज ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, मैं अब इसके अंदर हैवी क्या करूंगा, प्लॉगिंग करूंगा। जैसे टिल्लेज ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं इसके अंदर अब क्या करूंगा, हैवी टिल्लेज करूंगा, मतलब मैं प्लॉगिंग वगैरह करूंगा। प्लॉगिंग क्या करूंगा, इसके अंदर ज्यादा करूंगा, और जैसे सर इसके अंदर प्लॉगिंग ज्यादा करूंगा, जैसे प्लॉगिंग ज्यादा किया तो मेरे जो पार्टिकल वगैरह होती हैं उसका क्या होगा, पोर स्पेस वगैरह कम होगा। ठीक है, जब पोर स्पेस कम होगा मतलब क्या हुआ, पोर स्पेस कम हुआ तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह प्रॉपर कर दिया। तो मैंने टिलेज ऑपरेशन से क्या किया, मैंने वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया मेरी किसकी, सोइल की। ठीक है, इतना क्लियर हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर दूसरा क्या कर सकते हैं सर, हम दूसरा इसके अंदर ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन किया, क्योंकि कैलकेरियस सोइल है तो कैलकेरियस सोइल भी एक किस टाइप की सोइल है, यहाँ पर अपनी सैलाइन सोइल या बेसिक सोइल टाइप की है। तो अपन इसके अंदर इसकी पीएच कम करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेंगे। तो ऐड या यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर सकते हो। ठीक, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इतना क्लियर हुआ। दो चीजें मैंने आपको प्रोसेस बताया। दूसरी थी अपनी कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन सर, यूज कर सकते हैं किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। जैसे जैसे अपन ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि सर इसकी जो पीएच होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसकी क्या होती है, एसिडिक नेचर का होता है सर। और जैसे एसिडिक नेचर का होता है और उसी साथ में इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये क्या करेगा, पीएच को क्या करेगा, ये सर डिक्रीज करेगा। जैसे पीएच को डिक्रीज करेगा तो हमारा क्या है, अपनी जो सोइल है उसकी थोड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसकी जो बेसिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर जो अपने को यहाँ पर काम आएंगे। तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अब यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में आप कौन से यूज कर लोगे, जो एसिडिक नेचर के होंगे। सीधी सी बात है, जब सर मेरे पास इसको बेसिसिटी को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एसिडिक फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज करूंगा। तो एसिडिक नेचर के जो फर्टिलाइजर हैं वो यहाँ पर यूज करूंगा। जितने भी नाइट्रेट वगैरह के जो फर्टिलाइजर होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नाइट्रेट कंटेनिंग जो फर्टिलाइजर होते हैं वो सब यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यूज यहाँ पर अपन इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अपन यदि बात करें थर्ड जो अपने पढ़ा है मैंने, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ में अपन अपना, मैंने आपको बताया था टॉक्सिसिटी, क्या बताया था मैंने आपको कि सर टॉक्सिसिटी कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट कम हो रहे थे, कुछ न्यूट्रेंट थे वो कम हो रहे थे। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं और ज्यादा मैं माइक्रो न्यूट्रेंट का क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो माइक्रो यूज ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट, तो अपने जितने भी माइक्रो न्यूट्रेंट है उनका भी अपन न्यूट्रेंट है उनका यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट, तो हम माइक्रो न्यूट्रेंट का भी यहाँ पर यूज करके यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर अपना इसके जैसे एफ हो गया, अपना एम एन हो गया, सी यू हो गया, जेड एन हो गया, तो ये सब जितने भी अपने न्यूट्रेंट्स होते हैं ईटीसी, इनका हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सर यूज कर सकते हैं, जिससे भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं किसका, अपना कैलकेरियस सोइल का। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अपने और एक चीज देख सकते हैं, वो देख सकते हैं 5 नंबर का इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर इरिगेशन के बारे में अपन बात यहाँ पर
करेंगे। इरिगेशन कैसे सर? सीधी सी बात है, मेरे को आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक टाइप का सोल्ट है, और जैसे मैं यदि यहाँ पर इरिगेशन बढ़ा दूंगा, मैं वाटर की सप्लाई यहाँ पर मैं ज्यादा कर दूंगा, सप्लाई मैंने ज्यादा कर दिया, तो सीधी सी बात है इरिगेशन के थ्रू क्या होगा, सप्लाई ज्यादा कर दिया तो इरिगेशन के थ्रू क्या होगा कि वाटर अपने साथ में क्या करेगा, वाटर की तो आदत है किसी को तो साथ में लेकर जाएगा, तो साथ में किसको लेकर जाता है, अपने सोइल के अंदर सोल्ट को, और जैसे ये सोल्ट को अपने आप में मतलब मिक्स करता है, घोलता है, और घोल कर किसके जो नीचे सतह है उसके अंदर लेके चला जाएगा, तो सीधी सी बात अपना कैल्शियम कार्बोनेट का जो यहाँ पर अमाउंट थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन इरिगेशन ज्यादा अमाउंट में थोड़ा इरिगेशन भी करके अपन कैलकेरियस सोइल को यहाँ पर अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। और भी ज्यादा इरिगेशन हम कर भी नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा इरिगेशन करते हैं तो आपको सोल्ट है ना जो अपनी लेयर के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो एक मतलब बिल्कुल फिक्स अमाउंट में यहाँ पर इरिगेशन को अपन देखा, ज्यादा फ्रिक्वेंट भी नहीं करेंगे, इरिगेशन ज्यादा करेंगे लेकिन फ्रिक्वेंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी फ्रिक्वेंट कर दिया फिर उसके बाद वापस कर दिया, तो उससे क्या है कुछ मात्रा में सोल्ट अपनी लेयर के ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पर सोइल के ऊपर में, ठीक है। यदि ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर कैलकेरियस सोइल अपने को देखने को मिलती थी, एक्सट्रीमली यदि कैलकेरियस सोइल है तो वो कंडीशन अपने को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये अपने बात की अपन ने मैनेजमेंट की यहाँ पर कंप्लीट अपने बात कर लिया, ठीक है। तो ये अपना आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर ये आप और भी हमारे कोई आपके दोस्त वगैरह है उनको ज्यादा शेयर कीजिए, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने यदि और भी स्टूडेंट यदि इंटरेस्टेड हो, आप कोई सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाकर के आप पढ़ सकते हो। उसके ऊपर मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पर 36 क्लास के अंदर फंडामेंटल बैच कंप्लीट किया है मैंने, ठीक है, सोइल साइंस का जो बैच है, तो उसके अंदर आप जा सकते हो, देख सकते हो। आपका जो भी कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह है तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो इसकी लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने बात कर ली थी जो अपनी दो टाइप की सोइल बची थी, एसिडिक सोइल एंड सल्फेट सोइल। जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 6 जो होगा, उस लेक्चर नंबर 6 के अंदर अपन बात करेंगे जो अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से अपना प्रोब्लेमेटिक सोइल हो रहा था, इरोडेड सोइल, उसी साथ में अपना जो कम्पैक्ट सोइल और जो अपना कम्पैक्ट सोइल के साथ में जो फ्लोडेड सोइल था, उनकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।